अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए स्टूडेंट्स चलते हैं हम वाइट बोर्ड की तरफ। अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन ऑब्जर्व्स द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को एक डायग्राम से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट गन। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो ए पॉइंट है, इस यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास है पोजीशन ऑफ द एंटी एयरक्राफ्ट गन। और इसी तरह से जो बी है, बी हमारे पास है पोजीशन ऑफ द चेक पोस्ट। ये हमारे पास जो बी पॉइंट है, ये है चेक पोस्ट की पोजीशन। ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, जो बी सी है, बी सी जो है वो है हाइट ऑफ द प्लेन, जिस हाइट पे प्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्लेन है, ये जो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो एंगल ऑब्जर्व करता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये है 27 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस पॉइंट को डी कंसीडर करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि डी सी और ए बी आपस में पैरेलल है, तो हमारे पास जो ए वर्टेक्स है उस पे भी एंगल जो है वो हमारे पास 27 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारे पास जो 6000 मीटर डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है? तो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास एंटी एयरक्राफ्ट गन और पोस्ट के दरमियान का। तो जो ए बी डिस्टेंस है वो हमारे पास है 6000 मीटर। और लास्ट पे अगर हम देखें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन। तो सी पॉइंट पे चूँकि प्लेन है, तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कौन सी रेशियो यूज़ करेंगे? हमारे पास जो बी वर्टेक्स है, यहाँ पे हमारे पास है 90 का एंगल। सो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमने परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और बेस गिवन है और हमें एंगल गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स टेंजेंट रेशियो यूज़ करें, हमारे पास जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 27 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स हमारे पास है एच, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, और जो बेस है वो हमारे पास है 6000। तो इनको स्टूडेंट्स हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास बनेगा 6000 मल्टीप्लाई टेंजेंट 27 डिग्री। तो ये हमारे पास है एच के इक्वल। सो इन वैल्यूज़ को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो एच है वो हमारे पास हाइट है जो कि आएगी 3057.15 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्लेन की हाइट है वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, A man on the top of 100 meter high lighthouse is in the line with two ships on the same side of it whose angles of depression from the man are 17 degree and 19 degree respecting. Find the distance between the ships. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर इसको डायग्राम के थ्रू देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक है 100 मीटर हाई लाइट हाउस और उसके सामने जो है सेम साइड पर दो शिप हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ये शिप है और एक ये शिप है, और उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि 17 डिग्री और 19 डिग्री गिवन है। तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी
ये हमारे पास है लाइट हाउस, और ये सामने जो है ये दो बोट्स हैं, और इनके जो एंगल हैं हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें स्टूडेंट्स इसमें गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम दोबारा से इस डायग्राम को नीट करके ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे। तो ये हमारे पास है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी पॉइंट। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो डी सी है ये हमारे पास लाइट हाउस की हाइट है, और ये हमारे पास गिवन है 100 मीटर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो लाइट हाउस के सामने दो बोट्स हैं उनको हमने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। तो इनके स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम जो लाइट हाउस की हाइट है यहाँ से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल रे, और इस पॉइंट को अगर हम ई का नाम दें, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल हैं दोनों बोट्स के, जो हमारे पास बी बोट है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमारे पास है 19 डिग्री। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ए बोट है उसका जो एंगल है वो हमारे पास जो गिवन है वो है 17 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास जो एंगल ए डी ई है, अगर हम ए डी और ई एंगल की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल सी ए डी के इक्वल है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सी ए और डी है। तो एंगल स्टूडेंट्स अगर देखें हम दोबारा से, हमारे पास जो एंगल ए डी और ई है, और इसी तरह से जो एंगल हमारे पास सी ए और डी है, ये चूंकि स्टूडेंट्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये जो एंगल है यहाँ पे भी 17 डिग्री होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम दूसरे एंगल को देखें तो हमारे पास जो एंगल बी डी ई है स्टूडेंट्स, बी डी और ई एंगल है, ये हमारे पास जो सी बी और डी एंगल है इसके इक्वल होगा। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो एंगल बी डी ई है ये हमारे पास इक्वल है एंगल सी बी डी के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे इस वर्टेक्स पे जो बी एंगल है वो हमारे पास है 19 डिग्री। तो ये भी स्टूडेंट्स चूँकि ऑल्टरनेट एंगल हैं तो ये भी आपस में इक्वल हैं। तो अगर हम अब क्वेश्चन में देखें कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, तो लास्ट पे अगर हम देखें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो हमारे पास ये जो ए और बी शिप हैं इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है जिसको हमने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्टेंस को स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम x के इक्वल सपोज करते हैं तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, चूँकि सी वर्टेक्स पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो जो दो राइट ट्राइंगल्स हैं एक हमारे पास है डी सी ए और एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है डी सी और बी। तो इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करके स्टूडेंट्स हम इनकी बेसिस को फाइंड आउट करते हैं। अगर हम देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है इस डायग्राम में हमारे पास जो डी सी ए ट्राइंगल है उसकी जो बेस है उसकी बेस है ए सी, और इसी तरह से जो ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमारे पास है डी सी बी उसकी जो बेस है वो हमारे पास है बी सी। तो अगर हम ए सी
और बी सी फाइंड आउट कर लेंगे तो उसकी हेल्प से हम इजीली एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसमें एक्स हमारे पास इक्वल आएगा, एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा ए सी डिस्टेंस माइनस बी सी डिस्टेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल BDC, तो इसमें अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो टेंजेंट 19 डिग्री है वो हमारे पास इक्वल आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 100 और इसी तरह से हमारे पास जो बेस है वो है BC के इक्वल। इसको हम करते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो BC है ये हमारे पास आएगा 100 ओवर टेंजेंट 19 के। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम करते हैं डिवाइड, तो हमारे पास जो BC डिस्टेंस है, BC डिस्टेंस हमारे पास इक्वल आएगा 290.42 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने BC डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट 17 डिग्री है वो हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास 100 है और जो बेस है हमारे पास वो है AC। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम AC फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 100 ओवर टेंजेंट 17 डिग्री। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज़ को करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास बनेगा AC इज इक्वल टू 327.08। तो ये स्टूडेंट्स हमने AC भी फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे x, और x जो है वो हमारे पास इक्वल है x इक्वल टू AC डिस्टेंस जो कि टोटल बेस है माइनस उसमें से हम करेंगे BC डिस्टेंस जो कि हमने फाइंड आउट किया है। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इक्वल आएगा 327.08 माइनस, और जो BC डिस्टेंस है वो हमारे पास है 290.42। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने से हमारे पास जो शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस है वो आएगा 36.66 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपना रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो कि हमारे पास दो शिप्स के दरमियान का डिस्टेंस था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है P and Q are 2 points in a line with a tree. If the distance between P and Q be 30 meter and the angles of elevation of the top of the tree at P and Q be 12 degree and 15 degree respectively, find the height of the tree. तो चलिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको देखते हैं दोबारा से। P and Q are 2 points in a line with a tree। तो स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास है एक P पॉइंट और ये हमारे पास है Q पॉइंट, और लास्ट पे जो R है यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे ट्री है। तो P और Q जो है वो एक ही लाइन में है ट्री के साथ में। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर, P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 30 मीटर। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट P एंड Q। तो P और Q पे जो ये स्टूडेंट्स टॉप ऑफ ट्री है इसको हम नाम दे देते हैं S का, ये हमारे पास है S। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स टॉप ऑफ ट्री से जो P और Q पे एंगल्स हैं वो 12 डिग्री और 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली हैं।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो P पॉइंट है, P पॉइंट पे जो एंगल है वो है 12 डिग्री, और इसी तरह से हमारे पास जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट पे जो एंगल है वो है 15 डिग्री। लास्ट पे अगर हम देखें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो स्टूडेंट्स हमने ट्री की हाइट जो कि RS है वो हमने फाइंड आउट करनी है, उसको हम सपोज कर लेते हैं H के इक्वल। तो H हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो QR है, QR को हम सपोज कर लेते हैं Y के इक्वल। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो R पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स हैं, एक हमारे पास है QRS, QR और S ट्राइंगल, और दूसरी हमारे पास राइट ट्राइंगल है PR और S। तो स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल्स की हेल्प से ही हम अपनी जो रिक्वायर्ड ट्री की हाइट है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इन ट्राइंगल्स को जो है वो बारी बारी देखते हैं और इनको साथ में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम स्टूडेंट्स जो हमारे पास इन राइट ट्राइंगल QRS। तो स्टूडेंट्स अगर हम QR और S ट्राइंगल की बात करें तो इसमें अगर हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट 15 डिग्री, तो टेंजेंट चूँकि हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, टेंजेंट 15 हमारा स्टूडेंट्स बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल, तो ये हमारे पास आएगा H ओवर Y के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम H की फॉर्म में एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा Y इंटू टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल्स टू H। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम यूँ लिख लेते हैं H इक्वल्स टू Y इंटू टेंजेंट 15 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट्स हम नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो दूसरा स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो दूसरी राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल PRS, तो इसमें अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास जो टेंजेंट है, टेंजेंट रेशियो बनेगी टेंजेंट 12 डिग्री इक्वल्स टू, इसमें स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर तो हमारे पास H ही है, लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो स्टूडेंट्स हम डायग्राम में देखते हैं। तो डायग्राम में हमारे पास यहाँ पे ये जो PR बेस है, ये जो टोटल है, इसको अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो है 30, और इसी तरह से अगर हम देखें जो Q से R तक का डिस्टेंस है वो है हमारे पास Y। इसका मतलब है कि हमारे पास इसमें जो टोटल बेस है वो बनेगी 30 प्लस Y के इक्वल। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसमें जो बेस है हमारे पास वो बनेगी 30 प्लस Y के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 30 प्लस Y इंटू टेंजेंट 12 डिग्री। तो ये है हमारे पास H के इक्वल। सो इसको अगर हम यूँ लिखें स्टूडेंट्स, H इक्वल्स टू 30 प्लस Y इंटू टेंजेंट 12 डिग्री, और इसको स्टूडेंट्स हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है H इक्वल्स टू Y इंटू टेंजेंट 15 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 2 है H इक्वल्स टू 30 प्लस Y इंटू टेंजेंट 12 डिग्री। सो हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। सो बाय कंपेयरिंग कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को कंपेयर करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो आएगा Y इंटू टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल्स टू 30 प्लस Y इंटू टेंजेंट 12 डिग्री।
इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y इंटू टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल्स टू 30 इंटू टेंजेंट 12 प्लस y इंटू टेंजेंट 12 डिग्री। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो y वाली टर्म्स हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे जो ऑलरेडी हमारे पास टर्म है y इंटू टेंजेंट 15 डिग्री माइनस y इंटू टेंजेंट 12 डिग्री इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो 30 को हम टेंजेंट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.3766। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो y को हम कॉमन लेंगे। y कॉमन लेने से बाकी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी टेंजेंट 15 डिग्री माइनस टेंजेंट 12 डिग्री, और जो दूसरी साइड है हमारे पास वो है 6.3766। तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हम टेंजेंट 15 और टेंजेंट 12 की वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.0553, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास है 6.3766। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 0.0553 को राइट साइड से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारे पास जो y है, y की वैल्यू हमारे पास आएगी 115.11 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने y फाइंड आउट कर लिया। और अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें स्टूडेंट्स तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है h इक्वल्स टू y इंटू टेंजेंट 15 डिग्री। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हम h की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा, जो हमने y की वैल्यू निकाली है इसको हम 1 में पुट करेंगे। सो पुट इन 1, तो 1 में पुट करने से स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा h इक्वल्स टू 115.11, और इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास था y के साथ टेंजेंट 15, तो साथ में हम लिखते हैं टेंजेंट 15 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 0.267। तो इनको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो h है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 30.84 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक ली दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।